नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में क्लास 8 के लिए सुभाषिका जो पुस्तक है भाग 3, उसे आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। स्पेशली ये पुस्तक आपको झारखंड बोर्ड में चलाया जाता है JCRT के तहत, तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। और हमें लगता है कि इसके साथ साथ और भी जहाँ जिस राज्यों में देखा जाता हो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए, इसमें पहला जो इसका चैप्टर है प्रथम अध्याय, जो कि नीति श्लोका, ये शीर्षक है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत ये जो आए हुए जो 6 श्लोक हैं, इन 6 श्लोकों को हम लोग देखेंगे। इसमें ज्ञान से भरपूर अलग अलग नीति ग्रंथों से श्लोकों का यहाँ चयन किया गया है, जो बड़ा ही नीतिप्रद और बहुत कुछ सीखने के लिए बच्चों को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला श्लोक है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधि, न च धर्मो दया परः। ये पहला श्लोक है जिसका कि मैंने वाचन किया है। कहता है कि शांति तुल्यम, शांति के तुल्य मतलब शांति के समान, तपो नास्ति, तपो तपः, तपः जोड़ न जोड़ अस्ति, यहाँ तपः जोड़ नास्ति, और यहाँ भी यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तपः जोड़ न जोड़ अस्ति नास्ति। यहाँ मैंने सभी का देखिएगा, जो श्लोक यहाँ दिया गया है उन्हीं सभी श्लोक का नंबर दे करके मैंने संधि विच्छेद और व्याकरण से रिलेटेड जो शब्द हैं, जो टिप्पणियाँ हैं, उसको मैंने यहाँ दाहिने तरफ लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो कहा कि शांति के समान तपस्या नहीं है, कोई तप नहीं है। तपः नास्ति, न जोड़स्ति नास्ति, किसके समान? कहता है कि शांति के समान कोई भी दूसरा तपस्या नहीं है, तप नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, संतोषात् परम सुखम नास्ति, और संतोष से बड़ा सुख कहीं किसी भी दूसरी चीज़ों में नहीं है। मतलब आपको यदि संतोष है तो आप सबसे ज़्यादा अत्यधिक आप सुखी व्यक्ति हैं इस संसार में। ठीक है। न तृष्णायाः परो व्याधि, कहता है कि तृष्णा से मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि तृष्णा मतलब इच्छा, अत्यधिक किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा है उसी को हम लोग तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है, व्याधि कहते हैं रोग को, ठीक है ना। व्याधि न, व्याधि नहीं है, इससे बढ़कर कोई व्याधि नहीं है। किससे बढ़कर? तृष्णा से। यहाँ पर देखिएगा कि मूल शब्द तृष्णा है और इसका रूप लता की तरह चला, और षष्ठी के एक वचन में हो गया जैसा लतायाः, उसी प्रकार से हो गया तृष्णायाः। तो तृष्णा से बढ़कर कोई दूसरी बीमारी नहीं है, रोग नहीं है। न च धर्मो दया परः, और दया से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। दया परः, दया से बढ़कर धर्म न, धर्म नहीं है। मतलब आपके स्वभाव में यदि दया है, आपके स्वभाव में यदि करुणा है, तो समझिए कि आपके पास सबसे बड़ा धर्म है। आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। इसलिए कहा कि दया परः धर्मो नास्ति, दया से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये प्रथम श्लोक का आपका अर्थ था। नेक्स्ट दूसरे श्लोकों को देखते हैं। कहता अज्ञेभ्यः ग्रंथिनः श्रेष्ठा, अज्ञेभ्यः अज्ञानियों से, है ना। अज्ञानी, अज्ञेभ्यः कहते हैं जो जिसे ज्ञान नहीं है, जिसके पास ज्ञान का अभाव है। ठीक है। तो अज्ञेभ्यः मतलब ज्ञानियों से श्रेष्ठा, श्रेष्ठ, ज्ञानियों से श्रेष्ठ क्या है? ग्रंथिनः, ग्रंथ हैं, अथवा ग्रंथ से संबंध रखने वाले लोग हैं, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है। और क्या? ग्रंथिभ्यः धारिणो वराह, और ग्रंथियों से, ग्रंथों से वराह मतलब श्रेष्ठ, धारिणः जो उस ग्रंथ को धारण करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। अथवा ये कह सकते हैं कि ग्रंथों को जो धारण करने वाला है उसको हम लोग ग्रंथी कहते हैं। और ग्रंथी का रूप ग्रंथी, ग्रंथिनो, ग्रंथिनः, गुनी की तरह इसका रूप चलेगा। यहाँ पर कई जगह लोगों का जो अर्थ करने का जो तरीका है, कई लोग ग्रंथी को ग्रंथ समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा भेद हमें लगता है कि है। चूँकि ग्रंथ से इन प्रत्यय लग करके उसमें भाव अर्थ में जो है, वाला अर्थ में, विद्यमानता के अर्थ में वो ग्रंथीन बनता है। मूल शब्द ग्रंथीन होता है, और जब उसका रूप चलाते हैं तो गुनी की तरह, गुनी, गुणो, गुणिनः, उस प्रकार से ग्रंथी, ग्रंथिनौ, ग्रंथिनः, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो यहाँ भी वही भाव होना चाहिए। इसलिए कहा
कि अज्ञानियों से बढ़कर ग्रंथी होते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ ग्रंथी होते हैं, और ग्रंथियों से वराह धारिणः, जो उन ग्रंथ को मतलब ज्ञान की जो बहुत बड़ी जो आपकी पुस्तक है जिसमें नाना प्रकार के ज्ञान, हमारे संस्कृति के ज्ञान भरे पड़े हैं, उसको जो धारण करते हैं वो उससे बढ़कर हैं, मतलब ग्रंथ से बढ़ करके उसको धारण करने वाले लोग हैं। और क्या, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, और जो धारण करते हैं, जिसने सिर्फ ग्रंथ को धारण किया है अथवा ग्रंथियों को जिसने धारण किया है, उससे श्रेष्ठ ज्ञानिनः, ज्ञानी हैं। यहाँ भी देखिए ज्ञानिनः में इन प्रत्यय लगा हुआ है, ज्ञान से इन प्रत्यय लग करके ज्ञानीन मूल शब्द बना, ज्ञानी, ज्ञानिनो, ज्ञानिनः, इसका विरूप गुणी की तरह चलाएंगे तो ज्ञानिनः में बहुवचन है। कई बार बच्चे इसको एक वचन समझ लेते हैं, लेकिन इसमें बहुवचन है, ज्ञानिनः, जो इसका मूल शब्द ज्ञानीन है, ज्ञानी, ज्ञानिनो, ज्ञानिनः। तो धारण करने वाले से श्रेष्ठ ज्ञानी हो गए जो उस ग्रंथ का ज्ञान रखते हैं, इसलिए उसे ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया। और क्या, ज्ञानीभ्यः, और जिसने उस ग्रंथ के ज्ञान को प्राप्त किया है वो तो है ही श्रेष्ठ, लेकिन उससे भी अत्यधिक श्रेष्ठ वो है जो व्यवसायिनः, जो उसको व्यवहार में लाता है। यहाँ व्यवसायिनः कहने से तात्पर्य है उस ज्ञान को जो अपने व्यवहार में लाता है, जो उस ज्ञान को व्यवहार में ला करके उसको करता है। केवल ज्ञान सीख लेने मात्र से सब कुछ नहीं होता है, उस ज्ञान का प्रयोग कहाँ हमें करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन लोगों के साथ करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का जो है व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कहा कि ज्ञानीभ्यो व्यवसायिनः, ज्ञानियों से श्रेष्ठ व्यवसायी होते हैं जो उसका व्यवहार में प्रयोग करते हैं। चलिए, तो 2 नंबर में यहाँ भी देखिए धारिणः जुड़ वराह, यहाँ धारिणों में ओ लगा हुआ है, यहाँ देखिए धारिणो जुड़ वराह है ना, धारिणों का ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो धारिणः प्लस वराह और धारिभ्यः प्लस ज्ञानिनः, इसमें कोई खास संधि वाले नहीं है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ज्ञानिनः धारिभ्यो प्लस ज्ञानिनः, ये विच्छेद वाले पद हैं। अब चलिए तीसरा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये आपका तीसरा श्लोक है। कहता है धृति ही, इसमें आप यदि तीसरे श्लोक को आप देखें तो इसमें मुख्य रूप से धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। वास्तव में किसे हम धर्मात्मा अथवा धर्म कहते हैं, तो उन यदि धर्मों में ये सारे गुण आपको यदि मिलते हैं तो समझ लीजिए कि वास्तव में वो धर्म कहलाने लायक है, धर्म की यही परिभाषा है। ठीक है, तो कहता है क्या, धृति क्षमा, धृति कहते हैं धैर्य को, क्षमा जो क्षमा है माफ करना किसी को, दमः जुड़ अस्तेयम, तीसरा हो गया दमः, इसमें संधि वाले पद हैं, दमः जुड़ अस्तेयम, दमः मतलब दम, दम कहते हैं अपनी इच्छाओं को अपने वश में करना, उसको हम लोग दम कहते हैं। और अस्तेयम, अस्तेयम हो गया चोरी नहीं करना, ये आपका दम के बाद नेक्स्ट गुण आ गया धर्म का। तो दमः जोड़ अस्तेयम, दमोस्तेयम, चोरी नहीं करना। और क्या, शौचम इंद्रियानि निग्रह, शौचम पवित्रता, स्वच्छता, शौच मतलब होता है स्वच्छता, पवित्रता। और क्या, इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त किया है, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना। ठीक है, एक ये हो गया। यहाँ भी संधि के पदों को तोड़ेंगे तो हो जाए शौचम जोड़ इंद्रिय निग्रह, यहाँ मैंने लिख भी दिया शौचम प्लस इंद्रिय निग्रह, और दमः प्लस अस्तेयम दोनों का है, धी प्लस विद्या सत्यम प्लस अक्रोध, ये जो भी व्याकरण के इसमें शब्द आए हैं श्लोक संख्या 3 में यहाँ लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो यही कहा। और क्या, धी विद्या, धी कहते हैं बुद्धि को, विद्या मतलब विद्या जो ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है, सत्यम सत्य जोड़ अक्रोध, इसमें तोड़ेंगे तो 2 शब्द मिलेगा, सत्यम जोड़ अक्रोध, सत्य और क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अक्रोध हो गया। का दशकम, ये जो 10 बताए गए यही सभी 10 जो है धर्मस्य लक्षणम, यही धर्म के लक्षण है, धर्म लक्षणम। अब इसमें यदि आप गिन लें तो एक हो गया धृति, दूसरा है क्षमा, तीसरा है दम, अस्तेयम हो गया चौथा, पांचवा हो गया शौचम है ना, छठा हो गया इंद्रियों पर निग्रह करना, उसको नियंत्रित करना, फिर उस पर का धी, सातवां विद्या, आठवां
सत्यम 9वां और अक्रोधः 10वां। इस प्रकार से पूरा ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं फिर चौथा देखिए, फोर्थ में कहता है कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। इस श्लोक में कहा गया है, कहता है कंदैः फलैः मुनिवरा, मुनिवरा जो मुनिजन हैं, जो ऋषि मुनि हमारे हैं, कहता है कि वो जो हैं कंद मूल फलों से ही खा करके अपने समय को, कालम, कालम मतलब समय को, क्षपयन्ति वो व्यतीत करते हैं, ठीक है ना, व्यतीतम कुर्वन्ति, वो सभी जो ऋषि मुनि हैं अपने कंद और मूलों से ही अपने समय को व्यतीत करते हैं। कंद मूलों को खा करके बहुत ही सिंपल, बड़ा ही सादा सीधा जीवन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, समय को व्यतीत करते हैं। क्योंकि संतोषम एव पुरुषस्य, पुरुषस्य पुरुष का संतोषम एव, संतोष ही जो है वो सबसे बड़ा उसका खजाना है, निधानम, ठीक है ना, परम निधानम, उसका सबसे बड़ा अगर भंडार कहें, खजाना कहें तो वो क्या है, संतोष है। किसी भी पुरुष का, व्यक्ति का सबसे बड़ा उसका अगर धन है, खजाना है तो उसका संतोष है। यदि उसके मन में संतोष नहीं है, उसे यदि संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसकी इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। वो हर एक खजाने के पीछे पूरे जीवन वो भागता रहता है। इसलिए कहा कि ये चीज़ें जो है हमें प्राचीन ऋषि मुनियों से सीखना चाहिए, जिन्होंने कंद मूल खाकर ही अपने जीवन को, अपने समय को उन्होंने व्यतीत किया। ठीक है, यही इस श्लोक का अर्थ था आपका। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए फोर्थ में कहीं कोई संधि का कोई ऐसा पद नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब डायरेक्ट चलिए पांचवा पर। कहता है सरदि न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निश्वनो मेघः। सरदि न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निश्वनो मेघः। नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव। इसमें संधि के दो पद हैं, यहाँ जो मैंने लिख दिया है पांचवा, नीचः जुड़ वदति, नीचो वदति, ठीक है। यहाँ देखिए नीचो, ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो नीचः और नीचो और वदति के बीच में विसर्ग संधि है, तो नीचः वदति। और क्या है, करोति जुड़ एव, लास्ट में देखिए यहाँ पर करोत्येव है, तो करोति प्लस एव करोत्येव, ये दो पद इसमें संधि के हैं। कह रहा है कि शरदी, शरदी का मूल शब्द है शरद, है ना, और सप्तमी के एक वचन की इसमें विभक्ति लगी हुई है। आप यदि ध्यान से देखें शरदी को, तो शरद मतलब शरद ऋतु जिसको हम लोग कहते हैं। न वर्षति, सारा का सारा आप देखिएगा सभी क्रियाओं का कर्ता एक ही है, मेघ, मेघ, बादल जो है, मेघ जो है, वो कहता है कि शरदी न वर्षति, शरद ऋतु में कभी नहीं बरसता है, ठीक है। तो क्या करता है, केवल गरजता है, गर्जती, ठीक है ना। मेघः शरदि न वर्षति अपितु गर्जति, केवल गर्जन करता है। शरद ऋतु में यदि मेघ को देखिएगा तो बरसता नहीं है, गर्जन ज़्यादा करता है, ठीक है। जबकि वही मेघ वर्षासु, वर्षा ऋतु में, वर्षति बरसता, लेकिन कैसे बरसता है, निश्वनः वर्षति, पूरा शांत हो करके, है ना। वो जो मेघ है वो शांति रूप से पूरी तरह से वो केवल बरसते रहता है, ठीक है। तो मेघः वर्षासु, वर्षासु वर्षा ऋतुषु, वर्षा ऋतुओं में जो है वो निश्चिंत रूप से वो बरसते रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से कहता है कि नीचो वदति, जो नीच व्यक्ति होते हैं वो शरद ऋतु के मेघ के समान केवल बोलते रहते हैं, केवल गरजते रहते हैं। नीचः वदति न कुरुते, करते नहीं हैं, वही कहा कि न कुरुते मतलब करते नहीं हैं। और न वदति सुजनः करोत्येव, सुजनः, सुजनः सज्जन जनः, जो सज्जन जन है, जो अच्छे लोग हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो न वदति, वो बोलते नहीं हैं, करतीय करोत्येव, केवल वो कार्यों को चुपचाप शांत भाव से करते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि मेघ जो है वर्षा ऋतु में शांत होकर के सिर्फ अपने काम को करते रहता है, उसका काम है जल बरसाना, उस जल को बरसाने का पूरे शांत रूप से अपना वो कार्य करता है। तो उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो जो है वर्षा ऋतु के मेघ की तरह केवल कार्यों को करना जानते हैं, बोलना या गरजना नहीं जानते हैं। चलिए, तो यही इसमें था। इसमें देखिएगा कि इस
वाक्य में इस लाइन में मेघः कर्ता है और गर्जति वर्षति ये सभी जो है क्रियापद है इसी मेघ का। मेघ कर्तृपद हो गया और वर्षति गर्जति जो है ये इसका क्रियापद है। ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको श्लोक दिया हुआ रहेगा और श्लोक को पढ़ करके जब प्रश्न का उत्तर जब आपसे पूछा जाता है तो उस समय आपको बताना होगा कि जैसे पूछा जाता है कि मेघः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम अस्ति, तो आपको बताना होगा क्रियापदम वर्षति अथवा गर्जति इस तरह से। या फिर पूछेगा कि वर्षति इस क्रियापद का कर्ता क्या है, तो आपको बताना होगा कि मेघ आपका कर्ता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करोति का एक और चीज़ इसमें छूट रहा है। करोति जो क्रिया है वो सुजनः का क्रिया है, सुजनः इसमें कर्ता है, सुजनः करोति, सुजनः मतलब सज्जनः, तो यहाँ पर कर्तृपद सुजनः है और इसकी क्रियापद करोति आया है। ठीक है, निष्वनः जो है मेघ का विशेषण है। चलिए अब इसमें अभी लास्ट श्लोक इसका बचा हुआ है छठा। षड दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड दोषाः कहता 6 प्रकार के दोषों की यहाँ चर्चा की गई है। कहता 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं जिसे व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर उन सभी 6 दोषों को बताया गया है। कहता है कि पुरुषेण जोड़ इह पुरुषेणेह, यहाँ मैंने शब्द का संधि मैंने बता दिया है। देखिए पुरुषेण जोड़ इह, हा से तब्यत प्रत्यय लगा है, हा तब्या, हा धातु है, हा मतलब होता है छोड़ना और इससे तब्यत प्रत्यय लग गया तो रूप बन गया हा तब्या। ठीक है, और भूतिम जोड़ इच्छता, भूतिम में म हलंत करेंगे तो इसमें लगा हुआ जो ई है वो अलग होकर के निकलेगा तो हो जाएगा भूतिम जोड़ इच्छता इति भूति मिच्छता। तो वही कहा कि षड दोषा पुरुषेणिह, इह मतलब अस्मिन संसारे, इह यहाँ मतलब इस संसार में। कहता पुरुषेण पुरुष के द्वारा, षड दोषा हतव्या भूतिमिच्छता, जो लोग भूति को समृद्धि को संपत्ति को चाहते हैं उन्हें जो है क्या चीज करना चाहिए, हातव्या षड दोषा, छोड़ देना चाहिए 6 प्रकार के दोषों को। तो कौन कौन से 6 प्रकार के दोष हैं? कहता है कि निद्रा जो नींद है, निद्रा, तंद्रा आलस से संबंध रखने वाला, भयम भय क्रोध आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। यहाँ पर देखिएगा 2 शब्द लगभग एक दूसरे में समानार्थक ही दिया है लेकिन बहुत हद तक तंद्रा का अलग अर्थ भी निकाला जाता है। दीर्घ सूत्रता होता है मतलब किसी काम को लंबे समय तक खींचना, तो वो कार्य नहीं होना चाहिए। ये सभी के सभी जो है ये आपकी सफलता के सबसे बड़े ये दुश्मन हैं, ये बाधक हैं। इन सभी 6 शत्रुओं पर यदि आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी जो इच्छा है, आप जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं उस लक्ष्य की आप प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होता है। तो आज इस क्लास में इतना ही है। आप सभी बच्चों से जो इस क्लास में ज्वाइन किए हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो कौन सा आपको मिलने वाला है उसकी सूचना आपको पहुंचती रहे। चलिए इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें और बेल आइकन को भी टच करना ना भूलें। एक और आपके लिए सूचना थी, यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दें तो इसके प्रश्न के उत्तर को भी मैं डाल दूंगा, अन्यथा मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है कि इसके प्रश्न के उत्तर को भी दिया जाए। यदि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप यदि कमेंट करें कि हमें आपको प्रश्नों के उत्तर की भी आवश्यकता है तो इसके बाद मैं इस चैप्टर का प्रश्न और उत्तर उसको भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।